रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए हमें, पक्का पैसा चाहिए हमारे को, हमारा मुआवजा दो। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारी प्रॉपर्टी का ही पैसा मांग रहे हैं। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमारा हक चाहिए। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से, और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद दासना देहात के अंदर। आपको बता दूं, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो किसान पूरे देश के अंदर त्रस्त है। ऐसे ही आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसान यूनियन के कुछ नेता हैं, उनसे बात करूँगा, उनसे जानूंगा किस तरह का ये धरना है और क्या उनकी मांगे हैं। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मास्टर मनोज नागर है। मैं प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ। जी, आज किस तरह से आप लोगों ने जो धरना दिया है उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि ये 200 परिवार हैं, 200 घर थे यहाँ जहाँ पे आप खड़े हैं। इन लोगों के मकानों को तोड़कर हाईवे का निर्माण NHAI और जिला प्रशासन गाजियाबाद ने कार्य किया है। ये लोग दर दर की ठोकर खा रहे थे। हमें भी इनकी सूचना मिली कि भाई इन लोगों को आज न्याय नहीं मिल रहा, तो भारतीय किसान यूनियन पूरे दल बल के साथ 3 दिन से इनके साथ है। 17 तारीख से धरने पे बैठे हैं। इनको क्या है कि आवासीय जो इनके प्लॉट थे, आवासीय का रेट ना देकर इनको कृषि का दिया। इनके जो आवास है वो तोड़ दिए गए हैं। उनका जो PWD द्वारा जो इनको मुआवजा दिया जाता है वो नहीं दिया गया। इन लोगों के जो आर्बिट्रेशन है वो खारिज कर दिए गए हैं। कुछ आर्बिट्रेशन DM साहब के कार्यालय में है जो 1 साल से पड़े हैं, कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही। दूसरी इनकी सर्विस रोड की मांग है, क्योंकि इनके जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, इनके रास्ते दिए जाए। और हमारी मांग ये है 3A हो 3D हो, जो ज़मीन जिसने ले रखी है उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए और आवासीय दर से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और RR एक फंड होता है, उससे भी 5.5 लाख रुपए पर प्रभावित परिवार को मिलने चाहिए। जैसा कि अभी देखा गया था, कुछ पहले प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर थे, तो वो कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर थे और क्या बात हुई उनसे आपकी? अभी हमारे बीच में सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, विनीत कुमार जी। उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी हम जो है कल मंगलवार में आपकी जो है एक मीटिंग त्रिपक्षीय वार्ता कराएंगे NHAI और प्रशासन के बीच में, और जो आपकी समस्याएं हैं जो जिला प्रशासन के माध्यम से होंगी उनको हल कराया जाएगा। तो उनके आश्वासन वो हमें दे गए हैं। अब आगे की रणनीति हम बनाएंगे सब बैठ के, जो प्रभावित लोग हैं, समिति के लोग हैं, यूनियन के लोग हैं, कि आगे की हमें रणनीति क्या करनी है। ये है। जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि अभी सदन में एक किसान बिल जो पास किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना किसान हित में है या किस तरह से वो बिल सरकार ने पास किया है? देखो, अभी तक जो हमारे देखने में आया है, अभी तक वो किसान के हित में नहीं है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य का कहीं भी इन्होंने उसमें विवरण नहीं दिया। ये कहते हैं बार बार कि समर्थन मूल्य ख़त्म नहीं किया गया। जब मंडी से बाहर माल खरीदा जाएगा, एक उद्योगपति होगा, एक किसान होगा, उसके बीच में सरकार कह देगी भी इसमें हमारा मतलब नहीं है, तो उद्योगपति क्या होता है? उद्योगपति तो मुनाफा कमाने के लिए करता है, तो वो किसान को उचित रेट नहीं देगा। और उसका एक उदाहरण भी है, क्योंकि आज सरकार ने यूपी में मक्की जो है इसका समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की, तो उसका नतीजा है कि 800-900 रुपये में मक्की आज बिक रही है। अब उसका समर्थन मूल्य 1700 या 1800 रुपये के करीब है, तो समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदने का कारण ये होता है। दूसरा, भंडारण की बात आते हैं। क्या किसानों के पास भंडारण की है? किसान तो अपने माल को घर तक नहीं ला पाता, इतनी उसकी क्षमता नहीं होती कि वो भंडारण की तो बात अलग है, वो खेत से अपने घर तक अपने जो उपज है उसको नहीं लेकर आता। उसकी इतनी मजबूरियां होती हैं, उसे तुरंत लेकर जाता था। वो कहाँ भंडारण करेगा? भंडारण करेंगे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं देश के, वो उद्योगपति बड़े बड़े उसका भंडारण करेंगे। किसान को उसका रेट नहीं मिलेगा और मेरे उपभोक्ता को भी और महंगा मिलेगा, क्योंकि 2-3 महीना इतने किसान की उपज रहेगी, इतना मंदा होगा, उसके बाद वो आसमान को छूने वाले रेट होंगे। देखो, ये सरकार किसानों द्वारा बनाई गई सरकार है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
दूसरी बात करते हैं ये कि किसान की जो आमदनी है उसके दुगनी की बात करते हैं। इन्होंने किसान की आमदनी दुगनी की नहीं की, इनकी जो लागत है वो दुगनी कर दी। अब मैं आपको यूपी की बता देता हूँ। पहली सरकारों में 500 रुपये ट्वेल का बिल आता था। इन्होंने हर ट्वेल पे मीटर लगाने का काम किया है और किसान को 10 घंटे बिजली देने का काम किया है। आज किसान का बिल 5,000 रुपये महीने का आएगा, तो 500 रुपये और 5,000 में अंतर होता है। 5,000 रुपये मेरा किसान नहीं देगा, वो कहाँ उसकी आमदनी हुई। पहले 50 किलो का यूरिया का कट्टा आता था, उन्होंने 45 किलो का काम करा है। आज यूरिया की किल्लत कितनी हुई है आपने देखा होगा। तो साथियों, ये किसानों की दुगनी आमदनी नहीं हो रही। ये कुछ देश के 200-250 परिवार हैं जिनको पूरा देश को सौंपने की एक साजिश की जा रही है कि लॉकडाउन के समय में जो मजदूर है वो ख़त्म कर दिया गया और अब इन अध्यादेशों के माध्यम से किसान को भी बर्बाद करने के लिए ये अध्यादेश लाए गए हैं। आज ईस्टर्न का माहौल देख लो, इसका देख लो। आज प्रभावित लोग हैं, 200 परिवार यहाँ रोड पे बैठे हैं। इनको मकान टूट गए, किराए पे झोपड़ियों में रह रहे हैं। इन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, इनको सर्विस रोड नहीं है, इनको क्षतिपूर्ति कुछ नहीं है। ऊपर से इन पर दबाव बनाया जा रहा है, धरने पे क्यों बैठे हैं। तो ये किसानों के मजदूरों के हित की सरकार नहीं है। अगर ये अब भी नहीं सुधरे तो इनको 2022 के चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं प्रमोद कुमार त्यागी, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है किसानों को लेकर, केंद्र सरकार का मानना है कि उन्होंने किसानों के हित में ये बिल पास किया है। क्या मानते हैं इसको? ये तो छलावा है, झूठ है, फरेब है। किसानों के साथ ठग लिया गया किसानों को। सस्ते में जो है उद्योगपतियों को, अडानी जैसों को आगे बढ़ाएंगे, अंबानी जैसों को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं का कार्य है। वही सरकार को चला रहे। आम आदमी, गरीब आदमी तो इस धरना स्थल जैसी जगह देख लो, यहाँ बैठा है ना, चाहे कि लंबे लंबे पोल खड़े हैं, इनको जो है मकान के मुआवजा तक नहीं है। हम लोगों को आना पड़ा। इसी कड़ी में कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इनसे भी जानेंगे कि क्या है पूरा मामला ये। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रेखा कुशवाहा है और मेरा मकान यही दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे में गया है। 50 गज का मेरा मकान था। केवल 1,13,000 रुपये इन्होंने हमारे को बने हुए मकान के दिए। मलबे के पैसे थोड़े अलग से दिए, लेकिन बाकी जो हमारा पैसा बताइए 1,13,000 में कहीं ज़मीन आ सकती है? इतना सारा छलावा किया इन्होंने हमारे साथ। प्यार से कह के कि हम आपको पैसे जल्दी दिलवा देंगे, आप खाली कर दीजिए, आप प्रशासन के साथ कोऑपरेट कीजिए। हम लोगों ने कोऑपरेट किया, सारी महिलाओं ने, और आज हमारी परिस्थिति ये है कि हम रोड पे बैठे हैं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांगे, जिस हिसाब से वोट लेने के लिए तुरंत हमें बुलवा लिया जाता है कि जी वोट दो और हमारे को जिताओ, उस हिसाब से हमें देखने क्यों नहीं आ रहे अभी तक कोई भी? नहीं, एक बात बताइए आप, इस तरीके से किया जाता है क्या कोई? हम लोगों, मैं कम से कम 10 बार जाकर के डीएम सर से मिल करके आई हूँ, 8-10 महिलाओं को लेकर के, बस केवल आश्वासन देते हैं कि जी हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, आप महिलाएं आती हैं तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। सर, इस तरीके से बात नहीं होती, केवल बातों से नहीं। अब हमें कुछ रिजल्ट चाहिए, हमें पक्का पैसा चाहिए हमारे को, हमारा मुआवजा दो। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारी प्रॉपर्टी का ही पैसा मांग रहे हैं। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमारा हक चाहिए। और एक बात बताइए, कोरोना काल में भी मैं जाके 2-3 दफा जाकर मैं कोरोना काल में भी काफी सारी लेडीजों को जाकर के मिलकर आई हूँ। उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं। हम यहाँ सड़क पे बैठा दिया। हम लोग भीख मांग रहे हैं क्या? हम अपने पैसे खर्च करके लिया था हमने वो जमीन। 2 दिन का खाली टाइम दिया कि तोड़ दो। बहुत आराम से हमने प्यार से कोऑपरेट किया, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। आज हमारी परिस्थिति इतनी खराब है कि किराए के मकानों में खाली करवा रहे हैं हम लोगों से कि पैसे नहीं दे पा रहे। कोरोना काल में सबके काम बंद हो चुके हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमें कुछ नहीं करनी, हमें बस खाली हमें पैसा चाहिए, हमारा मुआवजा दे दो। और हमें 2470 का मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सर के रेट का 4 गुना चाहिए, क्योंकि ये देहात क्षेत्र में आता है, ना कि ये शहर में आता। रणनीति बनानी नहीं आती है, हमें कोई रणनीति नहीं। हाँ। हमें सिर्फ हमारा पैसा दे दो ताकि हम अपना घर, अपने बच्चों को लेकर रह सकें, और आगे भी हम इस सरकार को चुनने की कोशिश करें। तो आपने किसान यूनियन के नेताओं को पूरी तरह से जो एक बिल, एक कानून पास किया गया है सदन में, उसका पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हैं और पूरे देश की तरफ से आवाज़ उठती आ रही है कि किसान जो है पूरी तरह से त्रस्त है। और देखना होगा कि अब इस बिल का विरोध कहां तक जाएगा और किस स्थिति तक वो केंद्र सरकार इसको लेकर जाएगी। जी, आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें।
साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।